Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. As you all know, we are learning word problems on sets, okay, from standard 9. अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन है सेट्स, ओके. तो सेट पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने दो वीडियो देखे हैं और दो वीडियो मिला के हमने टोटल 4 वर्ड प्रॉब्लम्स देखे हैं. एक तो सॉल्व एग्जाम्पल था और बाद में प्रैक्टिस सेट 1.4 के 3 वर्ड प्रॉब्लम्स थे. अब ये वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 में जो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, ओके. सो स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सेट 1 का वो एमसीक्यू रिलेटेड है, वो हो चुका है हमारा, ओके. और भी जो प्रॉब्लम सेट 1 में बाकी के क्वेश्चंस है अदर देन वर्ड प्रॉब्लम्स, वो सब हम देख चुके हैं. इस वीडियो में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी प्रॉब्लम सेट 1 के. सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, गिवन में क्या है, आउट ऑफ 100 पर्सन्स इन अ ग्रुप 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश एंड 43% स्पीक फ्रेंच. अब देखो एक ग्रुप है, उसमें टोटल 100 लोग हैं. 100 में से 72 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं और 43 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं. अब इनका एडिशन एक्चुअली 100 से ऊपर जाता है, पर उसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं और फ्रेंच भी बोल रहे हैं, तो वो डबल डबल आ गए. बाद में क्या बोला है, ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक हम लोग 4 वर्ड प्रॉब्लम्स देख चुके हैं और मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है कि हर बंदा इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, इसका मतलब वहां पर यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनियन होता है, बराबर. अब यहाँ पे क्या बोला है, टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 72 लोग जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, 43 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और हर बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहा है, ओके, वेदर इट इज फ्रेंच और इंग्लिश. हाँ, ये दो ही लैंग्वेज की बात चल रही है, कोई तीसरा नहीं रहेगा. तो 100 लोग हैं, 100 में से हर बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहा है. कुछ कुछ तो ऐसे रहेंगे जो दोनों लैंग्वेज जिन्हें आती है, ओके. सो देखो पहले सेट के रूप में इन्हें लिखना है हमें, लेट ए बी द सेट ऑफ पर्सन्स हु स्पीक इंग्लिश. सो नंबर, हाँ, कितने लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, 72 लोग. So number of elements in A are 72. Then let B be the set of persons who speak French. और फ्रेंच बोलने वाले 43 लोग हैं. अभी क्या बोल रहे हैं, each one out of 100 persons speak at least one language. अब टोटल 100 लोग हैं, मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट हुआ, पर यहां पर 100 के 100 लोग कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं. इसका मतलब यहां पे यूनिवर्सल सेट जो आपका वो यूनियन है एक्चुअली. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 100 है, 100 है, बराबर. अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश. ओनली इंग्लिश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश बोलने वाले जितने लोग हैं उसमें से माइनस करना पड़ेगा ऐसे लोग जो दोनों में बात करते हैं, इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी. मतलब सिंबॉलिकली वो ऐसा आएगा, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. और हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी नहीं है. सो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, और वो पूछा भी है हमें, हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ. मैंने आपको पहले ही बताया, एंड स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन. सो देखो, वी नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन बी कितने हैं, 100, ए में है 72, बी में है 43. दिस इज माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी. इक्वल टू के राइट हैंड साइड में माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा. ये 72 प्लस 43, 2 प्लस 3 5, 7 प्लस 4 11, और ये 100 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आर 15 and then 15 minus 100. इसका साफ साफ मतलब यह है, that is
हाउ मेनी पीपल या पर्सन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ? सो 15 persons speak both इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये इसका मतलब हुआ। अब और क्या पूछा है आपको? फर्स्ट चीज, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश? सो वो रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी इंग्लिश बोलने वाले लोग, माइनस ऐसे लोग जो इंग्लिश में भी बात करते हैं और फ्रेंच में भी बात करते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो दैट विल बी 72 minus 15, and what is 72 minus 15? It is 57. Okay, so ये आपका क्लियर हो गया। 57 लोग ऐसे जो सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, कितने लोग हैं जो सिर्फ फ्रेंच में बात करते हैं। How many speak only French? That is equal to number of people who speak French minus number of people who speak both English and French. And this is 43 minus 15. And what is 43 minus 15? 28. और फाइनली आपको आंसर लिखना है। ओके, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा लिखोगे आप आंसर। फर्स्ट पॉइंट, 57 persons speak only French, sorry English. Second, 28 people या persons speak only French. और third point, 15 persons speak both English and French. Okay, ये हुआ मेथड 1। जैसे हम हर वर्ड प्रॉब्लम में देख रहे हैं दो मेथड, दिस इज मेथड 1। अब हम देखेंगे मेथड 2, जिसमें इतना पार्ट तो सेम रहेगा एज इट इज जो मेथड 1 का है, बस उसमें वेन डायग्राम आएगा। अब यहां देखो, जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और यूनियन एक ही है, तो यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं आएगा। ओके, ये है सेट ए ऑफ द पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश, बी इज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, और ये ओवरलैप जो हो रहा है वो ए यूनियन बी है। ओके, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये एक्स आ गया। अब ए में टोटल लोग कितने हैं क्वेश्चन 72, पर यहाँ पे एक्स आ गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आएगा 72 माइनस एक्स। और इधर बी में टोटल 43 है, ये एक्स मिलाकर, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है आएगा 43 माइनस एक्स। और ए यूनियन बी में हमारे पास कितने लोग हैं 100। तो अब देखो ये कैसे आएगा, ये ध्यान में रखना आंसर वाला पार्ट, ये फाइनल स्टेटमेंट रहेगा आपका। हाँ, अब यहां पे देखो, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये तीनों मिलाकर क्या आता है यूनियन। 72 माइनस एक्स प्लस 43 माइनस एक्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 72 प्लस 43 देखो, ये 115 माइनस एक्स इज 100, तो ये 115 प्लस 100 इधर आएगा तो माइनस 100, माइनस एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस एक्स, सो एक्स इज 15। और ये एक्स 15 आ गया, तो उसके बाद आपको लिखना है देयर आर 15 persons who speak both इंग्लिश एंड फ्रेंच। ओके, और उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है ऐसे ही सेम, और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था आंसर 1 2 3 करके सब लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 trees were planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. ओके, अब एक ट्री प्लांटेशन वीक था स्कूल या कॉलेज जहां पे भी है वहां पर। अब जो पार्थ नाम का बच्चा है उसने 70 ट्रीज प्लांट किए। ओके, बहुत अच्छी बात है, ट्रीज प्लांट करना चाहिए।
और प्रज्ञा नाम की जो बच्ची है उसने 90 ट्रीज प्लांट किए हैं। अब आउट ऑफ दीज 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर। 25 यानी 25 ट्रीज ऐसे हैं जो दोनों ने मिलके प्लांट किए हैं। मतलब पार्थ ने जो 70 ट्रीज प्लांट किए उसमें से 25 ट्रीज ऐसे हैं जिसमें प्रज्ञा ने उसका साथ दिया है। मतलब 70 माइनस 25 अगर आप करते हो तो जो आंकड़ा बचता है वो है 45। मतलब 45 ट्रीज ऐसे हैं जो पार्थ ने अकेले ने प्लांट किए हैं। और प्रज्ञा के टोटल ट्रीज 90 है। अब 25 ट्रीज दोनों ने मिलकर प्लांट किए, मतलब प्रज्ञा के 90 में से 25 ट्रीज ऐसे जिसमें पार्थ ने प्रज्ञा की मदद की है। तो 90 माइनस 25 65, मतलब 65 ट्रीज ऐसे जो प्रज्ञा ने अकेले ने प्लांट किए हैं। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। मैंने आपको पहले भी बोला था और स्टैंड्स फॉर यूनियन। पार्थ और प्रज्ञा मतलब ऐसे ट्रीज जो या तो पार्थ ने प्लांट की है या तो प्रज्ञा ने प्लांट किए या दोनों ने मिलकर प्लांट किए हैं। ओके, ये रहता है और का मतलब या तो सेट ए या तो सेट बी या दोनों का इंटरसेक्शन। ओके, तो तीनों चीजें हमें लेनी होती है। अब आप देखो हमें फाइंड करना है यूनियन। अब हम पहले इनको सेट का नाम देंगे, लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, और पार्थ ने टोटल 70 ट्रीज प्लांट किए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज 70। देन लेट B be the set of trees planted by प्रज्ञा, और प्रज्ञा ने टोटल 90 ट्रीज प्लांट किए हैं। और तो और 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय both of them together। 25 ट्रीज ऐसे हैं जो दोनों ने मिलकर प्लांट किए, मतलब वो आएगा इंटरसेक्शन। अब देखो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी पता है, और क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, मतलब यूनियन फाइंड करना है। तो सिंपल है, वी नो number of elements in A union B are number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। A में है 70, B में 90 और intersection 25। Now see, sorry, हाँ देखो 70 plus 90 is 160 minus 25, 160 minus 25 is 135। सो ये आ गया आपका आंसर। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा आर 135, या फिर 135 ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। इसका साफ साफ मतलब ये है कि टोटल जो प्लांटेशन हुआ है वो 135 ट्रीज का हुआ है। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं पार्थ के तो 70 है और प्रज्ञा के 90 है, ये तो 160 आ रहा है, और आप कैसे बोल रहे हो कि 130 का प्लांट हुआ है? तो भैया ये जो 160 आ रहा है इसमें से कुछ कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो दोनों ने मिलकर प्लांट किए, मतलब वो ये साइड भी आ गए और ये साइड भी आ गए, और वो कितने थे ऐसे 25 ट्रीज। अगर आप 70 में से 25 माइनस करते हो, ओके, तो आपका 45 आंसर आएगा, और 90 में से 25 माइनस करते हो तो 65। अब इन दोनों का ऐड करो आप, 45 प्लस 65, 5 प्लस 5 10, 110 प्लस 25 ट्रीज ऐसे जो दोनों ने मिलकर प्लांट किए, तो ये आएगा 135 बराबर। तो कभी भी मैंने आपको पहले सम में बताया था, फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट सम था उसमें ही बताया था कि इन दोनों को डायरेक्ट नहीं ऐड करना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ना ही यूनियन मिलेगा ना ही यूनिवर्सल मिलेगा, बराबर है। तो ये ऐसा एडिशन नहीं कर देना डायरेक्ट। टोटल ट्रीज 135 प्लांट हुए, इसका मतलब। अब देखो ये सम काफी सिंपल है, इसको ऐसे भी हम पूछ सकते हैं कि इन अ ट्री प्लांटेशन 150 ट्रीज वर प्लांटेड। सुनो अच्छे से, इन अ ट्री प्लांटेशन टोटल 150 ट्रीज वर प्लांटेड। बाद में बाकी का सब जैसा कि वैसा, कि पार्थ ने 70 ट्रीज प्लांट किए, प्रज्ञा ने 90 और दोनों ने मिलकर 25। और टू फाइंड में हम ये पूछ लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज नीदर प्लांटेड बाय पार्थ नॉर प्लांटेड बाय प्रज्ञा।
ना पार्थ ने प्लांट किए ना प्रज्ञा ने। तो आपको क्या करना होगा, अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना बोला है 150 बराबर, और फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ ट्रीज नीदर प्लांटेड बाय पार्थ नॉर प्लांटेड बाय प्रज्ञा। फिर ये सब में यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट आएगा, यूनिवर्सल सेट में आएगा 150। टोटल ट्रीज कितने प्लांट हुए 150, और ऐसा नहीं बोला है कि इधर द ट्रीज आर प्लांटेड बाय पार्थ और बाय प्रज्ञा। जैसे पिछले समय में बोला था कि टोटल 100 लोग हैं और हर बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहा है, या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच। पिछले समय ऐसा बोला गया था 100 लोग हैं टोटल और हर बंदा कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहा है आउट ऑफ द 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो वहां पर क्या था पिछले समय में यूनिवर्सल सेट और यूनियन एक ही था 100। पर अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में 2 चीजें ऐड कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि फॉर अ ट्री प्लांटेशन 150 ट्रीज वर प्लांटेड बराबर, एक ये, और दूसरा मैं टू फाइंड में क्या चेंज कर रहा हूं कि नंबर ऑफ ट्रीज नीदर प्लांटेड बाय पार्थ नॉर प्लांटेड बाय प्रज्ञा बोल रहा हूं, और गिवन में एक और लाइन ऐड कर रहा हूं, सॉरी मतलब गिवन में ये बोल ही नहीं रहा हूं कि इधर द ट्रीज आर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया मैंने तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट अलग है जिसका नंबर है 150, यूनियन अलग है, यूनियन क्या आ रहा है 135, फिर वो 150 में से 135 माइनस करना पड़ेगा, बचेगा 15, मतलब 15 ट्रीज ऐसे रहेंगे जो ना पार्थ ने प्लांट किए ना प्रज्ञा ने। पर कब, अगर वो क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन होते हैं तो सिंपल है, ये सब बताने के पीछे का मकसद मेरा ये है कि आप ये समझो, या नहीं भी समझ रहा होगा अगर आपको, देखो अभी तक हमने अराउंड ये 6th वर्ड प्रॉब्लम लिया है हमने, पहले वीडियो में 2, दूसरे वीडियो में 2 और ये वीडियो में 2, तो ऐसे 6th वर्ड प्रॉब्लम है ये। 3 वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिनमें यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनियन था, और 3 वर्ड प्रॉब्लम ऐसे थे जिनमें यूनिवर्सल सेट यूनियन नहीं था। इनमें का डिफरेंस कैसे पहचानना ये भी मैं आपको बता चुका हूं। हर सब में वो एक लाइन आती है कि भाई हर बच्चा या तो इंग्लिश बोल रहा है, हर बंदा पर्सन या तो इंग्लिश बोल रहा है या तो फ्रेंच बोल रहा है। फिर हमने टी और कॉफी वाला सम देखा है बराबर है, उसमें क्या पूछा गया, उसमें ये लाइन नहीं थी कि हर बच्चा या तो चाय पी रहा है या तो कॉफी पी रहा है। तो हमको उसमें क्या निकालना था, क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नीदर ड्रिंक टी नॉर कॉफी, तो उसका आंसर 5 आया था अगर आपको याद होगा तो ये स्टेटमेंट्स पे आपको ध्यान देना है, बहुत गौर से वर्ड प्रॉब्लम्स देखो। एक और वर्ड प्रॉब्लम लेना है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ये वाला लंबा वीडियो रहेगा, पर इसके बाद ये 3 वीडियोस देखने के बाद टोटल 7 वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद भी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं और 2 या 3 वीडियोस बनाएंगे हम लोग, और 4-5 प्रॉब्लम सीखेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। अब ये हुआ फर्स्ट मेथड, अब इसका सेकेंड मेथड लेंगे विच इज वेन डायग्राम। ओके, ये था मेथड 1। अब मेथड 2, मेथड 1 और मेथड 2 में इतना पार्ट सेम रहेगा, और हमें क्या फाइंड करना है, ट्रीज प्लांटेड इधर बाय पार्थ और बाय प्रज्ञा। तो ये देखो यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे यूनियन ही यूनिवर्सल सेट है। दोनों ने मिलकर 25 ट्रीज प्लांट किए, पार्थ ने 70 किए थे ए में, पर अब 70 माइनस 25 कितना आएगा 45, प्रज्ञा के थे टोटल 90 माइनस 25 आएगा 65। बस हो गया यहाँ पे। अभी आपको यूनियन फाइंड करना है, वो आएगा 45 प्लस 25 प्लस 65 विच इज 135। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 135 ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, और स्टैंड्स फॉर यूनियन। ओके